हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो MJ7। दोस्तों, सभी धर्मों में दान का विशेष महत्व होता है, परंतु हिंदू धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है। जरूरतमंद को दान देने से उसका शुभ आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही हमारी कुंडली के समस्त ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। वैसे तो दान में कई वस्तुएं दी जाती है, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक गाय का दान करना अति उत्तम माना जाता है। गाय का दान हर प्रकार से कल्याणकारी होता है। गाय के दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। अगर आप भी गौ दान करना चाहते हैं तो पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में गौ दान का बहुत ही बड़ा महत्व है। अधिकांश लोग अपने परिजन की मृत्यु के बाद उनके नाम से गाय दान करते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि मृत आत्मा जब स्वर्ग या नरक की यात्रा कर रही होती है तो उसके रास्ते में पड़ने वाली वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़ के ही पार करना होता है। जिस किसी मृत आत्मा के परिजन गौदान करते हैं, उस मृत आत्मा को वही गाय वैतरणी नदी पार करवाती है। शास्त्रों के अनुसार सभी मनुष्य को जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में गौदान के कुछ नियम बताए गए हैं। ब्राह्मण को किया गया गौदान सही और उपयुक्त माना जाता है, लेकिन यह किस तरह के ब्राह्मण को दान दिया जाना चाहिए, गाय कैसी होनी चाहिए और किस विधि से गौदान किया जाना चाहिए, इसके संबंध में शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। आप जिस ब्राह्मण को गौदान करने जा रहे हैं, उसका कोई अंग विकृत ना हो, ना ही वह अंगहीन हो। गौदान का अधिकारी वही ब्राह्मण है जो अंगहीन ना हो और जो यज्ञ करवा सकता हो, उसका भरा पूरा परिवार हो और उसकी पत्नी जीवित हो। ब्राह्मण शांत, सदाचारी और वेदपाठी अवश्य हो। गाय के सभी अंगों में देवताओं का वास होता है, इसलिए गौदान से पूर्व गाय का श्रृंगार करना चाहिए। गाय के वस्त्र, श्रृंगार का सामान, आभूषण व अन्य सामग्रियों से गाय की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गाय के सींगों में ब्रह्मा और विष्णु का निवास होता है। गाय के सिर में महादेव, माथे पर गौरी और नथुनों में कार्तिकेय का वास होता है। गाय की आंखों में सूर्य चंद्रमा, नाक में कम्बल और अश्वतर नाग, कानों में अश्विनी कुमार, दांतों में वासुदेव, जीभ में वरुण और गले में देवराज इंद्र का वास होता है। बालों में सूर्य की किरणें, खुर में गंधर्व, पेट में पृथ्वी और चारों थनों में चारों समुद्र रहते हैं। गौमूत्र में गंगा और गोबर में यमुना का निवास माना जाता है। आप जिस गाय का दान करने जा रहे हैं, उसके सींग और खुर चमकदार होने चाहिए, वह दूध देने में सक्षम हो। गौदान में कभी भी वृद्ध गाय को दान में नहीं देना चाहिए। गाय के साथ सोने या कांसे के बर्तन में घी, दूध और तिल डालकर कुश के साथ उस गाय की पूंछ पर रखकर उसे दान किया जाना चाहिए। दान की पूर्णता के लिए जिस ब्राह्मण को आप गाय दान कर रहे हैं, उसे गाय के साथ कुछ सोने का आभूषण या कुछ धन राशि देकर गाय का दान करें। इस तरह से दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय का दान करने का सबसे उत्तम समय पितृपक्ष कहा गया है। पितृपक्ष में दो प्रकार से गाय का दान किया जाता है, एक तो अपने मृत परिजनों के नाम से और दूसरा स्वयं के नाम से। यदि आप अपने पितरों की प्रसन्नता चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो पितरों के नाम से गाय का दान पितृपक्ष में अवश्य करें। यदि आप स्वयं गाय का दान करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पितृपक्ष का समय अति उत्तम माना गया है। अगर आप भी अपने जीवन में कभी गाय का दान करना चाहते हैं तो इसके लिए पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष को बहुत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में गौदान का विशेष महत्व होता है और श्राद्ध पक्ष में गौदान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके पितृ भी आप पर प्रसन्न होते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।